ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा उत्तम का चरित्र तथा औतम मनवंतर का वर्णन। कौष्टुकी बोले, ब्राह्मण, आपने सवा रूचि मनवंतर का वर्णन मुझे मुझे विस्तार विस्तार के साथ सुनाया। साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का भी वर्णन किया। स्वयं वो मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्य में उसका सम्मान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने ब्रह्म कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता लगता था। सपन में भी उनका उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक एक समय दूसरे दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित शरद की भांति फूंक काटते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान दरबान, तू इस दुष्ट हत्या स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे। ये मेरी आज्ञा है। अट 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 आपको इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविश्वसनीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बिठा वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बलवान ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने अपने औरत पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है। कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित सित होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्य की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया। आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय आय और धर्म का छठा भाग आप बेटे के रूप में ग्रहण ग्रहण करते हैं। इसीलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चित होकर सोते हैं। राजा ने पूछा पूछा ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? ये मैंने कभी नहीं देखा। उसकी अवस्था क्या है? यह भी आपको ही बतलाना होगा। साथ ही यह भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है? ब्राह्मण बोला, राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से करुणा टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाएं छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निंदा नहीं करता। ठीक ठीक हुलिया बतलाता हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती है तथा स्वभाव से भी वह कोमल नहीं। उसकी पहली अवस्था कुछ से बीत चुकी चुकी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं आपको दूसरी बारियां देता हूँ। अच्छे अच्छे स्वभाव की स्त्री कल्याण में एवं सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। ये कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। यह श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वंश संकर की उत्पत्ति होती है। वंश संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्य भावी उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पति का वृतांत आपके सामने निवेदन किया। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर उस पर बड़ी भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कुशास पर विराजमान थे
और अपने तेज से अग्नि की बाटी प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया आया देख मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अड्डे ले आओ। शिष्य ने धीर से कहा, मुने क्या इन्हें अड्डे देना उचित है? इस बात का परिपाटी विचार करके जैसी आज्ञा दे उसका पालन करो। तब मुनि ने राजा के वृतांत को ध्यान द्वारा जान के केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषियों ने पूछा, राजन मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र पुत्र उत्तर में बताइए किस लिए यहाँ आए हैं? इस वन वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुने एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है। उसकी खोज खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अड्डे देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन आपको देखकर मैंने जल्दी जल्दी में अड्डे देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे पश्चात से यह भी मेरी भांति संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृतांत जान लिया, इसीलिए आपको विधि पूर्वक अड्डे नहीं दिया। राजन इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयं तो मनु के वंशज में उत्पन्न होने के कारण अड्डे पाने के अधिकारी हैं, तथापि हम लोग आपको अड्डे का उत्तम पात्र नहीं मानते। ये राजा ने पूछा, ब्राह्मण मैंने जानकर या अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों की 50 आने पर भी मैं आपसे अड्डे पाने का अधिकारी न रहा? ऋषि बोले, राजन क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं। एक पक्ष तक भी नित्य क्रम छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है। फिर आपने तो एक वर्ष से उसको छोड़ रखा है। अर्थ आपके विषय में क्या कहना? नरेश्वर पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल कुल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे मनुष्य को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा? मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि के यूँ कहने पर राजा लज्जित हो गया। आपका कहना ठीक है। यूँ कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा, भगवान आप भूत और भविष्य की यथार्थ ज्ञाता है, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया? ऋषि बोले, राजन अत्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी न होना पड़े। तदनंतर उन महान मुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुण्य अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत पलावत वन में गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा जैसा कि ब्राह्मण ने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, बेटे आप इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है आप विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो। वह ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अत्रि रात की पुत्र हूँ और विशाल के पुत्र की जिसका नाम अभी अभी आपने बताया है पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हल लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी, उस समय इसने मेरा अपने अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने उसने मुझे इस अत्यंत घन वन में छोड़ रखा है, न तो मेरा उपभोग करता है और न मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी क्या 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 आपको मालूम है कि वह राक्षस आपको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? यह आप मुझे 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 आपके पति ने यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको 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 उससे भय न हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए।
तुरंत राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठा देख राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ और बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। आप यह अद्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, आपने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, आप ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए लाए हो? यदि यदि कहीं आप उसे अपनी पारिया बनाने के लिए लाए हो तो ये ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदरी नहीं है। और तो और आपके घर में दूसरी स्त्री भी हैं ही। यदि उसे अपना बक्से बनाने का विचार रहा हो तो आज तक आपने आपने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्यों को नहीं खाते। मनुष्य पक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के समाप्त स्वभाव को हम खा ले तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर ले तो वे उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली है। उनके रहते हुए वे मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि ये ब्राह्मणी न तो आपके उपभोग के काम की है, न आहार के, तो ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके आपने इसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं किसी यज्ञ में जाता हूँ, राक्षस धन मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाए? प्राय सभी यज्ञों में वह ऋत्विज बना करता है। इसीलिए हमने उसके सामने ये विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके आपके राज्य की प्रजा हूँ। अत आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, आप पहले कह चुके हैं हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खाते हैं। अत हम आपसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। आप इस ब्राह्मण की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे जिससे ये विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर में पोसा और इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि आपने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा के यूँ कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मण की के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। ये निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है, न इसका दोष है, न मेरा महात्मा महात्मा पति का दोष है। सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी अपनी ही करने का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वह आज मुझ पर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरे का क्या दोष? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के इसके स्वामी के घर पहुंचा आता हूँ। इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, ये कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि आपने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं आपका स्मरण करूँ तो आप मेरे पास आ जाना। बहुत बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को जो दुष्टता दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे बेच कर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा, अब मैं अपने भविष्य में क्या करूं, क्या करने से मेरा भला होगा। मां मना ऋषि ने मुझे अड्डे के अयोग्य बतलाया है। यह तो मेरे लिए एक बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे? अथवा उन ज्ञानक्षु महर्षि से ही चलकर पूछे। ये विचार कर राजा फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहाँ वे त्रिकाल बेटा धर्मात्मा वहां मुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि मुनि के पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने मिलने ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, आपने जो कुछ किया है वह सब सब मुझे पहले से ही
मालूम हो चुका है। मेरे पास आप जिस कार्य से आए हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्य 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 के लिए पत्नी धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। आपने उसका त्याग करके विशेष धर्म धर्म को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वह अपने कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। आपने अपनी अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित उचित नहीं है। राजा बोले, भगवान क्या करूं, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल न हुई, इसीलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। ऋषि ने कहा, राजन, उसे सिंह, व्याघ या निशाचरों ने नहीं खाया। वह इस समय रसातल में है, उनका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ। राजा बोले, ब्राह्मण, यह तो बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई? यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करे। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपूर एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने आपकी त्यागी हुई सुंदर पत्नी को मान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जान उसका सारा हाल जान कर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपूर के नंदा नाम के एक पुत्र थे तथा मनोरमा नाम की एक स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो न हो ये मेरी माता की चौट चौट बनने वाली है। यह विचार कर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतपुर में छिपा कर रख दिया। कपूर ने जब नंदा से बहुला को मांगा, तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे साफ दे दिया, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार साफ कष्ट होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया है। राजा राजा बोले, माँ, मुझे तो बहुला बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पानी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनैश्चर के आपके ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की आपकी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं अनुकूल थे और आपके ऊपर प्रतिकूल। इसीलिए आपने पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा। अच्छा, अब जाओ, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि के यूं कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नरश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की, इससे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, दिव्य श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित हैं और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है। अर्थ उससे दुखी मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करे जिससे वह मेरे अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। और मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह विंदा नामक यज्ञ में आरंभ करता हूँ। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम न हो, उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है। इसीलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के योग कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्र विद्या यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक करके 60 यज्ञ किए। तब उसे ये निश्चय हो गया कि रानी की हत्या में राजा के प्रति
भाव जागृत हो गया। तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए सदा पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रम कर्मी सत्य प्रत्यय के निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या क्या है? तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी मानिनी स्त्री को हृदय से लगा कर, प्रिय, आप बार बार मुझसे ऐसा क्यों क्यों कहती हो? मैं तो आप पर प्रसन्न ही हूँ। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय प्रिय, आप जो कुछ भी अभिष्ट हो वह निशंक होकर कहो कहो, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं आपके अधीन हूँ। रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज नागराज ने मेरी सखी को साथ दे दिया, जिससे वह गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेम वश उसके उसके संकट का निवारण कर सके तो उसकी मुक्ता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूं कि मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्र, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मुक्ता दूर कर सके? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं आपके कहने से सारस्वती सारस्वती इष्टि करूंगा, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी सखी की वाक शक्ति के कार्य सम बनाकर उसके तरण से उत्तरण हो जाए। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती इष्टि आरंभ की। उसने नंदा की मुक्ता दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर सारस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वह नाग कन्या बोलने लगी। उन दिनों दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया बताया आपकी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को साथी से लगाकर तथा राजा की बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, वीर, आपने इस समय मेरा मेरा जो उपकार किया है, इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। राजन, आप एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। आ, 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 आपको एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, वह बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगा पाताल लोक को चली गई। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमा के पुण्य चंद्र की भांति कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को मान आनंद हुआ। देवताओं की टुंडुबियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह राजा उत्तम के वंश वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसीलिए यह औतम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र औतम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और औतम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, वह उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस साहित्य को सुनने और पढ़ने वाले का कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। गौतम मनवंतर का तीसरा कहा जाता है। उसमें सर्वदा सत्य से प्रतर्दन तथा ये बृहस्पति, ये देवताओं के 5 गण है। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। ये 5 देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12-12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है। सुशान्ति देवराटकान्तं सुशान्ति सम्प्रयसति सहित शिवसत्यदैस्तथैव क्वशवर्तिभिः।
शिव सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय कहते हैं औतम मनु के अज अज परुषित और दिव्य दिव्य ये तीन पुत्र थे जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा मान बल एवं बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंश इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 सतयुगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के साथ पुत्र इस तीसरे मनवंतर में सप्त ऋषि थे। इस प्रकार ये तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्येतर योनि में हुआ था तो भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया था। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का जन्म भी अलौकिक है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।